I'm going to Prayagraj in Mahakumbh with my family and I'll be recording everything that we do there ताकि बाद में हमें इसे देखकर याद आए that हम इतनी बड़ी गैदरिंग में गए थे. Before leaving to Mahakumbh, I'm having this food ताकि मुझे बाद में भूख ना लगे रास्ते में और मैं आराम से enjoy करते करते जा सकूं. Saying about the importance of Mahakumbh, it is known to be one of the largest gathering where lakhs of people visit the Sangam of three holy rivers of India. I didn't want to miss this chance, so हम सब साथ में जा रहे हैं. पहली बार हमारी पूरी फैमिली एक साथ कहीं घूमने जा रही है तो how can I miss this? Along with Mahakumbh, हम लोग एक और जगह जाने वाले हैं जो कि वहीं यूपी में ही है एंड इट इज़ कॉल्ड विंध्याचल धाम. इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में आई टेल आगे इसी वीडियो में. सो हम लोग घर से निकल गए थे शाम में ऑलमोस्ट 6-7 बजे एंड हम लोग पहुँचेंगे वहाँ सुबह में एंड फिर हम वापस स्नान करेंगे एंड पूजा करेंगे. आफ्टर ट्रैवलिंग अबाउट 100 किलोमीटर्स हम लोग एक जगह पे रुके थे एंड अनफॉर्चुनेटली चाय से मेरे हाथ जल गए. बहुत दुख रहा था यहाँ पे, सो मैंने यहाँ पे पेस्ट लगा रखा है. वहाँ से निकलने के बाद हमने देखा असली ट्रैफिक क्या होता है. इतनी बड़ी ट्रैफिक हमने आज से पहले कभी नहीं देखा था. स्पेशली मैंने तो कभी नहीं देखा था. वैसे एक दूसरी जगह हमने फिर से रोका था एंड देयर आई हैड टी विदाउट बर्निंग माई सेल्फ. अच्छी थी ये वाली चाय एंड उसके बाद फिर मैंने कुछ और स्नैक्स भी खाया था. कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पापा बहुत रूड है, मेरे से रूडली बात करते हैं, लेकिन उस दिन आई सॉ हिम केयरिंग फॉर मी. ही एडजस्टेड थोड़ा सा कम स्पेस में ही ताकि मैं सो सकूँ पूरी एक सीट लेकर एंड आई थिंक आई शुड बी मोर थैंकफुल फॉर हिम, जो मैं नहीं होती हूँ ज़्यादा. सो पूरी रात ट्रैवल करके हम ऑलमोस्ट सुबह के 4-5 बजे वहाँ पहुँच गए थे एंड वहाँ से हमें ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर्स पैदल जाना था ट्रैवल करके. वहाँ पे जब मैंने एक पुलिस वाले अंकल से पूछा इनिशियली कि कितने किलोमीटर्स हैं यहाँ से, तो ही सेड कि सिर्फ 3 किलोमीटर्स हैं एंड आगे 3 किलोमीटर के बाद हमने किसी और से पूछा तो वो कहते हैं कि 1 किलोमीटर और है. 1 किलोमीटर और जाके पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा सा और है. ऐसे करते करते हम लोग ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर तो चले लिए होंगे. एनीवे, लुक एट दिस ब्यूटीफुल सनराइज़. कितना प्यारा लग रहा है. इतना चलने के बाद भी अभी भी बहुत एनर्जी बाकी है हम में. सो हियर इज़ माई मम्मा, बुआ, आंटी एंड माई कज़न. हियर इज़ माई बाबा स्माइलिंग एट द कैमरा. सो इसके बाद हम चलते हैं आगे. इतना दूर में ही मेरे पैर थोड़े थोड़े दुखने लगे थे बट इट्स ओके, मैं चल सकती हूँ अभी और ज़्यादा. रास्ते में एक बाबा जी हमें मिले जो उधर ही संगम के रास्ते जा रहे थे एंड ही टोल्ड अस कि हम आपको सबसे शॉर्टेस्ट रास्ते से लेके जाते हैं, वहाँ पे आप जल्दी पहुँच जाएंगे. एंड फॉर्चुनेटली हम बहुत जल्दी पहुँच गए वहाँ पे. लुक एट द भीड़. यहाँ पे खो जाए इंसान तो मिलने का नामो निशान नहीं होगा. हियर इज़ माई क्यूट सी कज़न. इसके साथ ही खेलते खेलते आए हैं पूरे रास्ते. संगम के रास्ते हम जा रहे थे तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे कि लुक एट दिस गर्ल ऑन द रोप. उसको अच्छे से सेंटर ऑफ मास का नॉलेज होगा आई गेस, तभी ऐसा कर पा रही है. महाकुंभ को ख़त्म होने में अभी सिर्फ 4 दिन ही बाकी है एंड स्टिल अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है उधर. उतना कम नहीं हुआ है. वी हैड थॉट कि कम हो चुका होगा अभी तक, बट अभी भी भीड़ काफ़ी है. यहाँ से अगर कोई फैमिली मेम्बर अलग हो जाए तो आई डोंट थिंक कि वो मिल सकता है. सो मैं अपनी मम्मी के पल्लू पकड़ के पूरे रास्ते गई हूँ इसके बाद से, बिकॉज़ मैं खोना नहीं चाहती. ऑब्वियसली बहुत कुछ करना बाकी है मुझे. काफ़ी चलने के बाद वी फाउंड स्पॉट जहाँ पे हम अपने बैग्स रख सकते हैं एंड जहाँ पे हम स्नान कर सकते हैं, बिकॉज़ वहाँ पे थोड़ी सी कम भीड़ थी और जगहों के कंपैरेटिवली. सो हमने वहाँ पे रख दिया बैग एंड सबसे पहले पेरेंट्स गए नहाने. उसके बाद मैं उतरी संगम में. पहली डुबकी लेते ही मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं कहाँ आ गई हूँ मैं. मुझे बहुत डर लगता है, वैसे मुझे स्विमिंग भी नहीं आती है, बट उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे कंफर्टेबल हो गई. एक बाबा जी आए थे एंड इन्होंने आशीर्वाद दिया. इनिशियली तो ये काफ़ी रूड बिहेव कर रहे थे बट फिर ठीक हो गए थे. वहाँ इतनी सारी गेट्स थी कि हम बड़े लोग भी कंफ्यूज हो गए थे, हम तो बच्चे ही थे. अभी तक मैं बहुत ज़्यादा ही थक चुकी थी. मेरे पैरों में जैसे सूजन आ गया था, मुँह आ जाएगा तुरंत ऐसा. बट वी फाउंड कि वहाँ पे बाइक हायर कर सकते हैं एंड
वैसे तो देवर चार्जिंग क्वाइट हाई, क्योंकि लोगों का फ़ायदा जो उठाना है मजबूरी का। वी डिड थोड़ा सा शॉपिंग एंड उसके बाद फिर हम चले गए अपने अपने जगह पे। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द विंध्याचल धाम। यहाँ से हमें अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, ऑलमोस्ट आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट बहुत दूर था, काफ़ी दूर था। एंड फिर वापस से हमें अपोजिट डायरेक्शन में जाके घर जाना पड़ेगा। सो बहुत टाइम लगने वाला है। अंकल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच भी देख रहे थे, जो हम भी इंजॉय कर रहे थे। दिस इज़ द गंगा रिवर। इसके बारे में दादाजी हमें कहानी सुना रहे थे कि कैसे ये ऑरिजिनेट हुआ। एंड उसके बाद शिव जी अपने जटाओं में लेकर गंगा जी को धरती पर लेकर आए थे। गंगा सागर में जाते कहानी सुनना कितना इंटरेस्टिंग होता है मुझे पता नहीं था, क्योंकि दादाजी ने पहले हमें कभी कहानियाँ नहीं सुनाई। मैं उनके साथ रही नहीं हूँ बचपन में, बट यहाँ पे वो सारी बचपन वाली चीज़ें अभी कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 6 बजे वी रीच द विंध्याचल धाम एंड लेट मी टेल यू द फेमस स्टोरी ऑफ दिस टेम्पल। सो इट इज़ रिलेटेड टू लॉर्ड कृष्णा। उन्होंने जब जन्म लिया मथुरा में, तो उनके पिता वसुदेव उन्हें गोकुल ले जाकर वहाँ पे रख दिए यशोदा माँ के पास। एंड वहाँ पे जो थी एक बच्ची, उनको लेकर अपने पास ले आया, जो कि थी विंध्यासिनी माता। माँ विंध्यासिनी इज़ थॉट टू बी द दुर्गा माँ का एक अवतार। तो कंस जब उनको मारने के लिए सोचता है, तो फिर विंध्यासिनी माता अपनी असली रूप में आकर उन्हें चेतावनी देती है कि अब तुम्हारा अंत होगा। सो द स्टोरी वॉज सो गुड, बट आवर एक्सपीरियंस वॉज नॉट सो गुड इन द टेम्पल। ओके, हर जगह ऐसे पंडित जी करते हैं दैट दे आस्क फॉर द दान, बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही था। दे वर फोर्सिंग कि तुम यहाँ आए हो तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, अगर नहीं दोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। थोड़ा सा ऐसे टीका टाइप, एंड दे वर आस्किंग फॉर मनी। इट वॉज़ लाइक दे वर बेगिंग। ओके, आई शुड नॉट से दिस, बट हमारा बिल्कुल भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। वो हमें ऐसे धक्का दे रहे थे, इधर जाओ उधर जाओ, हो गया तुम्हारा। हमें शांति से रहने भी नहीं दे रहे थे। आई गॉट दिस माला जो पापा को मिला था, पंडित जी ही ने दिया था, तो मैं इसे घर लेके आऊँगी। ओवरऑल तो एक्सपीरियंस अच्छा था, बट वो पंडित जी वाला आई सेड नो, वहाँ पे अच्छा नहीं था। फिर यहाँ पे एक कुंड बना हुआ था जहाँ पे हवन होता है। सो यहाँ पे मम्मी लोगों ने पूजा करा, मैंने भी थोड़ी सी करी थी। देन मंदिर से बाहर निकलते टाइम हमें एक शॉप दिखा जहाँ पे बहुत सारी ऐसे दुपट्टे थे। एंड पूजा दी, जो कि मेरी दीदी है, उसने बोला था कि उसके लिए लेके आओ, तो हमने उसके लिए ख़रीदा। एंड आई बॉट दिस क्यूट सा बो वाला क्लिप। और भी चीज़ें थी यहाँ पे, लाइक बच्चों वाली थी, मुझे भी बहुत पसंद थी। बट फिर हमें लगा कि अभी खेलने की उम्र नहीं रही है, हमेशा शांत हो जाओ और अब चलते हैं। अब तक काफ़ी सब थक चुके थे, सब ऐसे सोना चाहते थे, बट फिर हमने डिसाइड करा कि अभी खाना खा लेते हैं, बिकॉज़ आज रात में तो घर नहीं पहुंचने वाले, हमें अगला दिन हो जाएगा। तो हमने एक सात्विक होटल देखा एंड हमने वहाँ पे खाया, जो कि हॉस्टल वाला ही खाना जैसा था। एंड फिर हम चल गए वहाँ से। आते वक्त भी रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक थी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बट नींद भी बहुत तेज़ आ रही थी, तो आवाज़ आ रहा था वैन का, लेकिन हम फिर भी सो गए। रास्ते में एक जगह वी स्टॉप्ड एंड वहाँ पे हमने फिर से चाय पी, ताकि थोड़ा अच्छा फील हो हमें। चाय वॉज नॉट सो गुड, घर वाली जैसी कहाँ मिलेगी, बट फिर भी हमें अच्छा लगा। आई लाइक्ड इट। इसके बाद बस सो ही गए थे हम, रास्ते में कहीं उठे ही नहीं। उठे तो सीधा अगले दिन, जब हम काफ़ी नज़दीक आ चुके थे घर के। ऑलमोस्ट 3-4 बजे आई वोक अप इन द मॉर्निंग। The next day. ऑन द वे बैक टू आवर होम, एक और फेमस जगह है इन सासाराम, बिहार। इट इज़ नोन एज ताराचंडी टेम्पल। इट इज़ अ फेमस एंशियंट टेम्पल in Bihar. It is located in natural cave in Kamur Hills of Vindhya mountain range. The temple is considered to be one of the 51 Siddha Shaktis Pitha in India. एक बहुत ही फेमस स्टोरी है इसके पीछे, जो मेरे दादाजी ने हमें सुनाया था, बट इट्स क्वाइट लॉन्ग, सो यू कैन सर्च इट ऑन यूट्यूब एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, यू लाइक इट। वी डिडंट गो इनसाइड द टेम्पल बिकॉज हम पहले भी जा चुके हैं और काफ़ी लेट भी हो चुका था। हम इतने दिन से ट्रैवल कर रहे थे, ऑलमोस्ट पूरा 1 दिन एंड 1.5 दिन। मैं जब गई थी उसका एक वीडियो आई विल ऐड हियर।
That's all for today's video. Take care. Bye bye.